सविता का पार्थिव शरीर बिस्तर पर पड़ा था। आसपास की बहुत सी महिलाएं उसके पास बैठी थी। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। सविता की 2 बेटियां थी जो अब तक आ नहीं पाई थी, बस उन्हीं का इंतजार हो रहा था। बेटा बाहर खड़ा था और बहू बेशर्म सी दूर बैठी थी। सभी महिलाएं आपस में यही बात कर रही थी कि अरे सविता की तो भगवान ने सुन ली, कैसी जिंदगी जी रही थी सविता। इतने में सविता की दोनों बेटियां आ गई और मां से लिपट कर रोने लगी। क्या केवल बेटियों की ही मां थी, बेटे की नहीं थी, जो बाहर सूखी आंख लिए निर्लज्ज सा खड़ा है। सभी महिलाएं बेटियों को दिलासा दे रही थी, तेरी मां की तो सुधर गई बेटा, मत रो। कैसी संस्कारहीन बहू और बेटा हैं। बेचारी सविता का जीवन नर्क बना हुआ था। सविता बड़ी ही खुशमिजाज, हमेशा हंसने वाली, बहुत ही सीधी सादी सी महिला थी। 2 बेटियां और 1 बेटा था। पति ट्रेन ड्राइवर था, बस अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था और बाकी का समय शराब पीकर पड़ा रहता था। न घर की, न बच्चों की, न बीवी की कोई परवाह। इसी चक्कर में बेटा बिगड़ गया, माँ की सुनता ही नहीं था। बेटे ने न ढंग से पढ़ाई की और न ही कोई काम धंधा। गलत संगत में पढ़कर लव मैरिज कर बैठा। ये तो अच्छा था कि बड़ी बेटी की शादी रिश्तेदारी में हो गई थी और अब छोटी बेटी ने लव मैरिज कर ली थी। चलो बेटियां अपना अपना परिवार संभाल रही थी। फिर एक दिन ज्यादा शराब पीने की वजह से किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और सविता का पति भगवान को प्यारा हो गया। घर में बहू और बेटे का राज हो गया। अब बेटा तो कुछ करता था नहीं, पिताजी की पेंशन मिलती थी, बस उसी से घर चलता था। कुछ समय बाद बहू के 2 बच्चे भी हो गए। बहू सविता को बहुत परेशान करती थी। बेटा सविता से पेंशन के पेपर पर साइन करवा कर ले जाता था और सारे पैसे निकाल लेता। माँ को बस 2000 रुपए दे देता था और बाकी सब अपने पास रख लेता। बहू सविता को खाना पीना कुछ नहीं देती। सविता उसी पैसे से अपने लिए कुछ सब्जियां और दूध वगैरह ले लेती थी। अपना खाना बनाने भर का सामान खुद ही अपने लिए दोनों समय का खाना बनाकर कमरे में रख लेती थी और बहू बेटा दिन भर बाजार से खाना मंगवा कर खाते रहते थे। धीरे धीरे लोगों को सविता के घर की सच्चाई का पता चल गया। मंदिर या कहीं इधर उधर सविता से मुलाकात हो जाती तो वो बता देती। मोहल्ले के 2-4 लोगों ने हमदर्दी जताने के लिए सविता के बेटे से बात करनी चाहिए, तो बेटा नाराज होकर बोलने लगा, आप सब अपना अपना घर देखें, मेरे घर में दखल अंदाजी ना करें। सब अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। फिर बहू और बेटे ने सविता का घर से निकलना बंद कर दिया। उसको पीछे के कमरे में कैद कर दिया। ना किसी से बात कर सकती थी, ना ही किसी से मिलने दिया जाता था। यहाँ तक कि बेटियों को भी घर आने नहीं दिया जाता था। उसी की पेंशन से ऐश कर रहे और उसी का ऐसा हाल बना दिया था। सविता की तबीयत खराब होने पर भी उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता था। इतने पर भी बहू हर समय सविता को जलीकटी सुनाती रहती थी। सभी बोलते थे कैसी संस्कारहीन बहू है। अब सभी ने उसके घर आना जाना छोड़ दिया था। सविता अपने हाथों में 4 सोने की चूड़ियां पहने हुए थी। बहू चूड़ियों की मांग कई बार कर चुकी थी सविता से, पर सविता उसे नहीं दे रही थी। आज भी सविता और बहू में उसी चूड़ी को लेकर झगड़ा हुआ था और सविता को बहू ने धक्का दे दिया। यह पता नहीं झीना झपटी में सविता खुद ही गिर गई थी। बाथरूम की देहरी सविता के सिर में लगी और खून की धार बह निकली। फिर तो बहू और बेटे घबरा गए। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और सविता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 20 दिन रहने के बाद आज सविता की मृत्यु हो गई। इसलिए आज सभी ऐसा बोल रहे थे, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा रहा जो सविता मर गई। जिस माँ की पेंशन से बहू और बेटा ऐश कर रहे थे, वो पेंशन भी बंद हो गई। अब घर का खर्च कैसे चले। 2 छोटे छोटे बच्चे, बहनों से भी नाता तोड़ लिया था। भूखों मरने की नौबत आ गई। फिर मोहल्ले पड़ोस से पैसे मांगने लगा। जिसने अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा की हो, कौन मदद करेगा उसकी। ऐसे कैसे संस्कारहीन बच्चे हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को देखकर। यह हमारे पड़ोस की ही सत्य घटना है। अब भूखों मर रहे हैं। माँ बाप को तकलीफ देकर आप सुखी नहीं रह सकते। कहानी भेजने वाले का नाम है मंजू ओमर, झांसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आपके पास भी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं। आपकी कहानी आपके नाम के साथ सुनाई जाएगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।